इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। वाशिंगटन को पेश की इत्तला दे दी गई अमरीकी मीडिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने वाज़ेह किया है कि वह ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अमेरिका को खदशा है कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। इसी तनाजुर में अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने गैर सिफारती अमले और फौजी एहलकारों के खानदानों को फौरी तौर पर वहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी। पेंटागन के मुताबिक अहल खाना की हिफाजत इनकी अवलिन तरजीह है। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देगा और दुश्मन को इससे कई गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ईरान तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इधर ईरान और अमेरिका के दरमियान यूरेनियम की अफजूदगी के मामले पर सफारती कशीदगी जारी है और जोहरी मुआहदे के लिए छठा दौरे मुज़ाकरात इतवार को मस्कत में मुतवक्को है। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि उम्मीद है कि नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वाज़ेह रहे कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया, जिसके बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की भारी भरकम तनख्वाहों में इजाफे पर शदीद तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा करते हुए कहा कि इनकी तनख्वाहों में 2016 से इजाफा नहीं हुआ। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इन मरात और तनख्वाहों का माली फहाशी करार दिया है। स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1,26,000 का संगे मेल अबूर कर लिया। बुध के रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शानदार रहा और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2328 पॉइंट्स इजाफे से 12,04,352 की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। जुमेरात के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की बजट से मुस्बत तवक्कुआत के बाद मुसलसल जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1233 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,25,585 की सतह पर आ गया। ताहम कारोबार के दौरान मजीद तेजी देखने में आई और इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 12,06,028 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बेरहम कातिल हमदर्दी के काबिल नहीं, नूर मुकद्दम केस, जाहिर जाफर की सजाए मौत का तहरीरी फैसला जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली तहरीरी फैसला 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तनिद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। एक बैंक डकैती केस में वीडियो फुटेज बगैर गवाह के कबूल की गई। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CCTV फुटेज, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई। मुलजिम की शिनाख्त सही निकली। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जाहिर जाफर की कत्ल में सजाए मौत बरकरार है, जबकि ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील की जाती है। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर जाकिर को अगवा के इल्जाम से बरी करार दिया जाता है।